अगर आंसर 5 से 6 लाइन का है तो हम उसे आराम से याद कर लेंगे और शायद एग्जाम तक याद भी रख पाएंगे। बट जब बात आती है लॉन्ग आंसर्स की तो वही आंसर देखकर हमारी हालत खराब हो जाती है। हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और ना ही ये पता होता है कि हम इसे याद कैसे रखें। एंड अगर समहाउ हमने उसे याद भी कर लिया देन नेक्स्ट डे ही हम वो कंसेप्ट भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेमोरी हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही हो। कभी आंसर्स याद करते करते नींद आ जाती है तो कभी एक ही लाइन 10-10 बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। एंड अगर आप भी ऐसे ही स्टूडेंट हो जिन्हें लॉन्ग आंसर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस बेस्ड और प्रैक्टिकल हैक बताऊंगी जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप कोई भी आंसर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप उसे आसानी से याद भी कर लेंगे और एग्जाम तक याद भी रख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हैक है अंडरस्टैंड फर्स्ट देन मेमोराइज। ये सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। आप जब तक किसी चीज़ को समझते नहीं हो उसे याद करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। हमारे ब्रेन को जब किसी चीज़ का मीनिंग पता होता है तो उसे याद रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। इसीलिए जिस भी आंसर को आप पढ़ना चाहते हो या याद करना चाहते हो सबसे पहले उसे समझो, उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करो, देन मेमोराइज करने की कोशिश करो। अगर आप डायरेक्ट मगअप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप उसे याद रख पाएँ बट इन द लॉन्ग रन आप उसे डेफिनेटली भूल जाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने कंसेप्ट को डीपली समझना है। इसके लिए जैसे ही आप अपने उस टॉपिक की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करें उनमें से उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर ले या उन कंसेप्ट को हाईलाइट कर ले जो आपको समझ में नहीं आए हैं एंड देन उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें, अपने टीचर से बात करें, दोस्तों से पूछें और उसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। द सेकेंड हैक इज चंकिंग मेथड। लॉन्ग आंसर्स को एक साथ याद करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका एक पेज का आंसर है तो आपको उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा करने से हमें वो आंसर पूरा नहीं याद करना होगा, हमें उसे 3 टुकड़ों में या 3 फेज में याद करना है। स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। और हर एक पार्ट को आपको सेपरेटली याद करना है। जब आप एक पार्ट को याद कर लो उसे एक बार रिपीट करो, फिर अगला पार्ट याद करने की कोशिश करो और जब अगला पार्ट याद हो जाए तब उन दोनों पार्ट्स को साथ में रिवाइज करो, देन मूव टू द थर्ड वन। एंड एक बात याद रखो, जब भी एग्जाम में कोई लॉन्ग आंसर आता है या कोई ऐसा सवाल आता है जिसका आंसर बहुत बड़ा है देन उसमें स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप एग्जाम में फाइनल पार्ट या लास्ट पार्ट अगर भूल भी जाते हैं तो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स के मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हैक नंबर 3 है एक्टिव रिकॉल। याद करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर देते हैं वो है एक्टिव रिकॉल। मतलब जब आप अपने आप का टेस्ट लेते हो तब आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। अगर आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हो कि वो चीज़ जो आपने याद करी है उसे वो खुद से रिकॉल करे तो वो टॉपिक आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करें या कोई आंसर याद कर लें तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो, बुक बंद करके लिखने की कोशिश करो या ज़ोर ज़ोर से बोलकर खुद को एक्सप्लेन करो। अगर कोई पॉइंट याद ना आए तो वापस बुक खोलो, चेक करो एंड उसे दोबारा रिवाइज करो। जब आप अपना टेस्ट लें तब एक टाइम लिमिट सेट करें, जैसे 10 मिनट में मुझे ये पूरा आंसर याद करके लिखना है। इससे आपका ब्रेन स्पीड पे काम करेगा और ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। लॉन्ग आंसर्स को याद करने के लिए ये तीनों ही टिप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपको इन तीनों टिप्स में से एटलीस्ट कोई एक टिप तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी है। जितने अच्छे से आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपको रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे। कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों बताए गए हैक में से आप कौन सा हैक फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।